ट्रेंड देख रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बाकी लोगों का कोई अतः पता नहीं है। व्यापक जन समर्थन दिख रहा है, बाकी जनता तय कर लेगी कि किसके साथ है नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो नेशनल धारा होती है उसी का असर जिलों में भी होता है। 400 पार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है लोगों के पास? बहुत समर्थन, बहुत समर्थन, हम सबसे आगे। हाँ, हमसे कोई टकरे नहीं किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। चेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान की NDA की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का लगातार दौरा चल रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि लकड़ी दरगाह में तमाम अपने NDA के कार्यकर्ताओं के साथ विजय लक्ष्मी कुशवाहा आप पहुंची हुई हैं और ये तस्वीर आपके सामने है जो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा और तमाम NDA के जो भी नेता हैं, वो चाहे लोकल स्तर के हो या फिर जिला से चल कर के आए हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष संजय कुमार पांडे BJP के और JDU के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं कि हेमंत सिंह से लेकर के सुभाष यादव, बंटी जी, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे विजय लक्ष्मी कुशवाहा का इस बार किस तरीके से कैसा कैंपेनिंग चल रहा है? देखिए, कैंपेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार 400 पार का नारा जो है वो साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका नाम विजया लक्ष्मी है तो पहले ही इनका विजया जो है अक्षर बहुत अच्छा है और इनका लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से नहीं है। यहाँ एक तरफा वोट मिलेगा, NDA को मिलेगा। कई उम्मीदवार हैं इनके सामने, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की उम्मीदवार कोई आए कोई जाए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है जी। नहीं। मुद्दा क्या हो सकता है इस बार का चुनाव? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ दिख नहीं रहा है। विपक्षी को तो कुछ कहने का है ही नहीं। क्या बोलेंगे वो? कुछ नहीं बोल सकते। मेरा नाम हरे राम यादव, मैं इस मंडल के महामंत्री हूँ जी, लकड़ी दरगाह। चलिए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि JDU की उम्मीदवार हैं और उनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। एक एक करके सभी लोगों से बात करते हैं। वाल्मीकि गुप्ता जी भी यहाँ पर हैं, लकड़ी के रहने वाले हैं। वाल्मीकि जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा आज पहुँची हुई हैं जो NDA की उम्मीदवार है। कैसी स्थिति है, किस तरह से, क्या कुछ लड़ाई है इस बार की? कहीं कोई लड़ाई नहीं है और ख़ास करके हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को, हम लोग को पहले लगता था कि 2-2.5 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन हमको तो लग रहा है कि जिस तरह से जन सैलाब चल रही है, कहीं कोई कुछ, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, खास करके इधर बढ़िया के हम लोग जितने पंचायत है सब में घूम रहे हैं, सब में कोई लड़ाई नहीं है। आपके माध्यम से कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो जोड़ी है और हवा जो चल रहा है ना, और तमाम हमारे जो है कि सभी वर्ग के, अति पिछड़ा के वर्ग के लोग भी जो है कि एक मुश्त जो है कि नीतीश जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और इस बार हम लोग, हमको लगता है कि 400 पार तो होगा, लेकिन यहाँ से सिवान से विजय लक्ष्मी जी जो है 4 लाख से वोट से भी चुनाव जीतेंगी। मतलब ये आपका मानना? ये एकदम मानना है, 4 लाख वोट से विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेंगी, कहीं कोई शक नहीं है हमको। इस बार जो आंधी चल रही है एकदम इनके प्रति, चलिए, आंधी चल रही है इनका मानना है। संजय जी यहाँ पर मौजूद है, संजय पांडे जो BJP के जिलाध्यक्ष है। लगातार आप लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार की लड़ाई? आप तो लगातार कई बार चुनाव करा चुके हैं आप। देखिए, इस बार लड़ाई तो ही नहीं है। जितने NDA ते टाइटा हैं और जितने वोटर हैं वो सभी NDA उम्मीदवार के पक्ष में डोलबंद है
और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है अब की बाई टाइट हो पार, सिवान अब की बाई टाइट हो पार में रहेगा। और सिवान से भी एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भारी बहुमत से विजयी होते नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए दिल्ली जाएंगी। आपके सामने और भी कई उम्मीदवारों के नाम सामने हैं और सब कुछ आप देख रहे हैं, क्या रहेगा स्थिति क्या? लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। जहाँ तो सवाल है कि लड़ाई किससे होगी, लड़ाई दो लोग के बीच में है, ईडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन जो है विचारधारा का दल है, विकास की बात करने वाला दल है, भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला है। और ईडी गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचारियों का दल है, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए जनता जो है उस डोलबंद हो रही है। अब विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भारी बहुमत से विजयी होंगी। चलिए बंटी जी हम आपको बताएंगे, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो नीचे जमीन पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग तपती धूप में जमीन पे जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, टोला में जा रहे हैं। और जो जन ठहलाव व जो समर्थन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को मिल रहा है, हमको उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर मत से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी विजयी होंगे। चलिए, विजय लक्ष्मी कुशवाहा विजयी होंगी बता रहे हैं। जेडीयू जिलाध्यक्ष हैं चंद्रकेतु जी, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग लकड़ी में आए हुए हैं? देखिए, हम लोग आज अपने एनडीए के जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी देवी जी, उनको लेकर हम लोग भ्रमण में निकले हुए हैं। और सिवान विधानसभा के ये उत्तरी छोर जो है, हम लोग सिवान के जस्ट बगल से शुरू किए और यहाँ लकड़ी बाज़ार तक हम लोग आए हुए हैं। और सबसे पहली बात ये है कि जो इस बार का नारा है लोगों का, एनडीए के घटक दल के नेताओं का नहीं, लोगों का, कि अब की बार 400 पार, उसमें एक सिवान का भी एडिशन है, सिवान का भी जोड़ है। तो यहाँ से ये सीट हम लोग जीत के जा रहे हैं। और एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सारे एनडीए के लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं एनडीए का कार्य करने के लिए, अपने एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए। और हम लोग एक एक गांव में जा रहे हैं और जाके लोगों को हम लोग हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहे हैं कि इस बार हमारे जो देश के प्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो नारा है उनमें आप सहयोग करें। लड़ाई क्या मान रहे हैं, किस तरह की? देखिए, लड़ाई, हम एक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जो कि एनडीए का घटक दल है, तो हम तो अपनी देख रहे हैं, अपनी बता रहे हैं, हमें दूसरों से क्या लेना देना है। लेकिन जो बाहर से हमें ये पता चल रहा है उसमें कहीं ये नहीं कि हम लड़ाई में कोई हमारे साथ है। हम लोग लड़ाई गठबंधन से लड़ाई होगी या हिना साहब? देखिए, निर्दलीय से लड़ाई होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लड़ाई इसी दोनों में होगा और इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर रहेगा। चलिए, रमेश कुशवाहा जी यहाँ पे मौजूद हैं और सामने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो रघुनाथपुर का इलाका हो या फिर इधर बड़हरिया क्षेत्र का इलाका हो, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, एक हम जहाँ कहीं भी गए अभी तक, एक व्यापक जन समर्थन पहली बार दिख रहा है। और इसमें समाज के हर वर्ग का, हर तबके का, और इस बार देखिएगा कि यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का एक हिस्से का भी झुकाव दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ है ही नहीं, लोगों का ये कॉल बन चुका है, अब की बार 400 पार। ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज तो हिना साहब के साथ है। देखिए, ऐसा है, पहले किसी भी समय की अपेक्षा हर समाज में लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, कहीं एक खूंटे में बंध कर रहना नहीं चाहते हैं। और पूरे देश में 2 धाराओं के बीच लड़ाई होने वाली है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ बिखरा हुआ इंडिया है। तो यहाँ भी 2 ही धारा रहेगी, एक एनडीए और दूसरा इंडिया का जो बिखरा हुआ धारा है वही रहेगा। तीसरा कोई धारा बनने वाला नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। अब बाकी कुछ अपवाद। लोगों की लड़ाई किससे होगी, महागठबंधन से होगी या फिर हिना साहब से होगी? देखिए, हम तो जो ट्रेंड देख रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, बाकी लोगों का कोई अते पता नहीं है। व्यापक जन समर्थन दिख रहा है, बाकी जनता तय कर लेगी कि किसके साथ है, नहीं है।
लेकिन इतना तय है कि जो नेशनल धारा होती है उसी का असर जिलों में भी होता है। एनडीए और इंडिया यही रहेगा, तीसरा क्या रहेगा। कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी जनता से? जनता से ये कहे के चाहता नहीं, जनता तो बहुत खुश बा, जहाँ भी जाता है एकदम उत्साह बा। जनता से कहता नहीं कि ये मेरी 400 पार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर बनाना है। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है लोगों का? लोगों के पास बहुत समर्थन, बहुत समर्थन, हम सबसे आगे। हाँ, हमसे कोई टकरे नहीं खे। लड़ाई किन से होगी? औध बिहारी चौधरी से होगी, हिना साहब से होगी? तू तो किसी से हमको तो लड़ाई तो नहीं है। हाँ, चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, इंद्रदेव जी हैं, बंटी जी हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। बंटी से बंटी जी, तो आप लोग का क्षेत्र रहा है, पिताजी कई बार यहाँ से आपके विधायक रहे हैं, क्या होगा, कितने से जीत यहाँ से दिलाएंगे आप लोग? ऐतिहासिक जीत होने वाली है। आज तक के इतिहास में जो भी प्रत्याशी हैं उससे अधिक वोटों से विजया लक्ष्मी जी की विजय होगी। और आने वाले समय में आप धीरे धीरे देख रहे होंगे, आप भी घूम रहे हैं, जो लोगों का झुकाव बढ़ते जा रहा है प्रत्याशी के प्रति, आने वाले समय में कोई प्रत्याशी इनके सामने खड़ा ही नहीं होगा। कोई खड़ा नहीं होगा कोई। लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी हैं और कहा जा रहा है कि वो लोग भी दमदार हैं। हिना साहब हैं, औध बिहारी चौधरी भी हैं। अभी तक तो राजद का प्रत्याशी तय ही नहीं हुआ कि प्रत्याशी कौन होगा। विजया लक्ष्मी जी का अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसा प्रत्याशी दिया जाए। इनके सामने अभी कोई प्रत्याशी नहीं है राजद का। हिना तक, जहां हिना की बात है, ऐसी बात नहीं है, निर्दलीय को कोई उतना तरजीह नहीं मिलता है। क्या कहना है, लोग कह रहे हैं अब कि विजय लक्ष्मी जी को भेजना है। नरेंद्र मोदी जी को 400 पार का जो लक्ष्य है, तो सिवान नरेंद्र मोदी जी के मिशन में अपना योगदान करेगा। यही तो है, यही है। किसी से नहीं हो क्या लड़ाई? तो किसी से ना किसी से तो होगी ना। अरे लड़ाई जो हमसे लड़ेगा उससे तो हम लड़ने के लिए लड़ेगा। हिना साहब, औध बिहारी चौधरी। अब हम लोग तो खोज रहे हैं जो कहाँ है तो बाघ मामा एक तक लड़ जाऊं रे। हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं, जो आएगा उससे हम लोग लड़ लेंगे, जो आएगा उससे लड़ लेंगे। यहाँ की सिवान की जनता लड़ लेगी। बताइए क्या बोल रहे हैं? हेलो, लकड़ी दरगाह से बोल रहे हैं रामाशंकर शाह जी, भाजपा का अध्यक्ष। लकड़ी दरगाह से पार्टी की तरफ से क्यों, ऐसे पार्टी से क्यों हरा नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, 4000 से ऊपर, 4 लाख से बेसी वोट मिलेगा, वो से बेसी जीत रहा है पार्टी में। लड़ाई किससे? लड़ाई किसी से नहीं है, सब एकदम फाइनल है। हाँ, फाइनल है, मोदी जी के एकदम फाइनल है, मैं पूछे ही कि नहीं, फाइनल है। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हो रही है, हालांकि लगातार तो अब बातें होती रहेंगी क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि मोदी जी को लेकर के यहाँ पे राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल जी से ही बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि लगातार आप लोग से बातें होती रहती है, कैसा चल रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है? देखिए, चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और लगातार नरेंद्र मोदी जिस तरह देश के लिए काम किया है, और जैसे महागठबंधन के लोग और नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जो जनता है मोदी का परिवार, इस विषय को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और मोदी जी ने जो काम किया है देश हित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में, इससे हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। राहुल जी, कहा जा रहा है कि जो स्वर्ण वोट है वो हिना साहब की तरफ जा रहा है और कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये कभी मेरे देखने से तो कभी नहीं हुआ है। आज़ादी के इतिहास के बाद स्वर्ण के सभी वोटर पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा और भारतीय जनसंघ आगे बढ़ी, तब से स्वर्ण समाज का वोट भाजपा को आया था। और भाजपा से गठबंधन है जेडीयू का, तो स्वर्ण समाज का वोट पूरी तरह हमारे। क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि अभी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, औध बिहारी चौधरी और हिना साहब, कौन लड़ाई में हो सकता है? किस तरीके की लड़ाई हो सकती है? इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन से लड़ाई है। हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन से ही लड़ाई होगी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीतेंगे। श्योर है आप? श्योर, बिल्कुल श्योर। चलिए, कई लोगों से बातचीत हुई, इनका कहना है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा ही चुनाव जीतेंगे। लेकिन यह तो खैर आने वाले 25 मई को पता चलेगा, जब वोटिंग होगा, और उसके बाद देखना होगा कि जो ईवीएम है उसमें फैसला जो लोगों का होगा वो क्या कुछ होता है। और जब रिजल्ट सामने आएगा तब पता चलेगा कि सिवान का सांसद कौन बनेगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, लकड़ी, सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान।
सीबीएसई करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर, बुढ़िया माई मंदिर के पास, गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers, all campus CCTV cameras, computer lab and smart classes, transport facility available, music, painting, yoga and martial art classes। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25, नर्सरी टू क्लास 6, सीबीएसई करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।